नमस्कार। आज हमारे साथ मायो जापान से जुड़ रही हैं। मायो हिंदी दिवस के मौके पर भी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने वादा किया था कि एक बार फिर वो सिर्फ अकेले हमसे कुछ बातचीत करेंगी और आज उन्होंने समय दिया है। इसके लिए बहुत-बहुत आभार मायो आपका। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छा। ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अभी टोक्यो में आ गई हूँ 3 दिन पहले। और अब अपने घर में आइसोलेशन कर रही हूँ, लेकिन काफी ठीक हूँ। बहुत अच्छा। बिल्कुल अभी कोविड का समय है तो सबको ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ हाँ। रही है। जैसा हाँ। आप सभी जानते हैं कि मायो बहुत मशहूर यूट्यूबर है और अपना मायो जापान नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं और उससे जापान के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को हिंदी में बताती रहती हैं। और कभी-कभी जब भारत जाती हैं तो वहां से भी हिंदी में वो वीडियो बनाकर डालती हैं और बहुत सारी भारत की चीजें भी हमें बताती रहती हैं। तो आज हमारे साथ मायो से हम जो जुड़ी हैं तो कुछ और अलग प्रश्न पूछेंगे। तो मायो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने हिंदी सीखनी कब शुरू की? ठीक क्या है। कोई खास समय ऐसा आया कि हाँ अब हिंदी सीखनी चाहिए या कैसे हुआ ये? ठीक है। मैंने हिंदी सीखनी शुरू की जब मैं 18 साल की थी। यानी मैं ओसाका विश्वविद्यालय हिंदी मेजर में हिंदी पढ़ी है, सीखी है। इसका मतलब जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी तब मैंने निश्चय किया कि मुझे हिंदी सीखनी है। ऐसे निश्चय के क्यों ऐसा निश्चय लिया है, इसके पीछे बहुत लंबी सी कहानी है। तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, जब मैं 18 साल की थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही मैं हिंदी सीखना शुरू की है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो कभी ये लगा कि हिंदी सीख रही हूँ तो बहुत परेशानी आएगी या कोई ऐसी परेशानी आई सीखते समय? मतलब एक भाषा पूरी तरह से सीखना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। विशेष रूप से हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर हैं। और उसके अलावा भी बहुत व्याकरण थोड़ा अलग होता है। मतलब शब्दों का क्रम जापानी और हिंदी भाषा में बहुत मिलती जुलती हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ व्याकरण अलग है, तो ये सीखना हाँ जी हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि विश्वविद्यालय में दोस्तों के साथ सीख रही थी। तो कोई भी मुश्किल चीज आ जाए तो हम एक साथ उसको ओवरकम करने की कोशिश की है, तो ठीक है। बिल्कुल। तो आपके दोस्त भी आपके साथ हिंदी सीख रहे थे, बहुत सारे दोस्त? एक ओसाका विश्वविद्यालय में हर साल एक क्लास में 20 लोग, 20 स्टूडेंट्स, एक साल में 20 स्टूडेंट्स थे। तो हाँ, 20 लोगों के साथ मैं सीख रही थी। अच्छा, तो क्या वे लोग भी यूट्यूब या इस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत काम करते हैं? इतना नहीं। वैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद यूट्यूब करना शुरू किया है। और जब मैं पढ़ रही थी उस समय भी एक आइडिया तो था यूट्यूब वीडियो शुरू करने के लिए, लेकिन ये वो करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं था, इसलिए मैंने नहीं शुरू किया। और बाकी लोगों के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल है, हिम्मत चाहिए कि दूसरे भाषा में यूट्यूब वीडियोस बनाना। क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारी हिंदी या कोई भी भाषा अगर नेटिव नहीं हो तो कभी नहीं लगता है कि पूरी तरह से मैंने सीख ली, मेरी हिंदी अच्छी है, ऐसे नहीं सोच सकते ना। तो उस ऐसे भाषा में बात करके एक वीडियोस बना के दुनिया भर में फैलाना, ये तो थोड़ा हिम्मत चाहिए। इसलिए कॉलेज में जब पढ़ते समय ये नहीं कर सके, लेकिन के बाद मुझे लगा चलो कुछ भी हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने गलतियां की, तो इसलिए मैंने हिम्मत लेकर शुरू किया। तो मुझे नहीं लगता बाकी स्टूडेंट्स वगैरह ये यूट्यूब का काम करते हैं। हाँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पर आना और इस तरह से करना तो इसके लिए बिल्कुल हाँ। हिम्मत चाहिए। हम्म। तो वैसे बहुत अच्छा किया आपने ये शुरू किया
और इससे कितने लोगों को प्रेरणा मिली है, और बहुत सारे और लोग भी यूट्यूब चैनल दूसरी भाषा वाले लोग हिंदी में या और भाषाओं में कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा था। आपने ओसाका विश्वविद्यालय की बात की, तो आप क्या आप अपने गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिनसे आपने हिंदी सीखी, या तो ओसाका में या भारत में आकर के? मेरी विश्वविद्यालय में 4 जापानी प्रोफेसर्स और एक भारतीय प्रोफेसर साथ में हमें सिखा रहे थे। और बहुत मतलब उन लोगों की हिंदी भाषा तो बहुत हैरान हो जाएंगे आप कि बहुत उचित शुद्ध हिंदी बोलते हैं। और उन लोगों से हिंदी सीखना मेरे लिए बहुत क्या कहते हैं, ऑनर्ड, आई वाज ऑनर्ड टू लर्न हिंदी। और हाँ, बहुत अच्छा लगा। और केवल हिंदी भाषा नहीं, बल्कि हिंदी संस्कृति या संस्कृत भाषा भी हमें सीखने का मिला। ज्यादा नहीं सीख पाई, बहुत मुश्किल था, लेकिन एक संस्कृत की क्लास भी थी। या कौन सी भाषा, कुछ पहाड़ी भाषा, हाँ, पाली। और क्या था, और एक प्राकृत। कुछ पुरानी भाषा भी थी। प्राकृत। नहीं, क्या था, रहने दीजिए, अभी तो याद नहीं आ रही है। और अच्छा। इसका मतलब वो तो क्लास तो ली है, लेकिन उतना मुश्किल थी कि अभी तक, आज तक याद नहीं है, माफ कीजिएगा। लेकिन ऐसे बहुत तरह तरह की क्लास थी, और ऐसा मौका तो बाकी विश्वविद्यालय में कम मिलता है। तो मैं बहुत खुश थी कि ये सब सीखने को मिला। भारत भी गई हिंदी सीखने, या सिर्फ जापान हाँ में? जी, भारत में 1 साल रह चुकी हूँ, और केंद्रीय हिंदी संस्थान नामक स्कूल में हिंदी सीख रही थी। तो हाँ जी, भारत में काफी लोगों के साथ हिंदी तो हिंदी अलग लगा, सीखी। जैसे जापान में हिंदी सीखना और भारत में हिंदी सीखना, क्या उसमें कोई अंतर लगा आपको? हाँ जी, अंतर तो ऑफ कोर्स था, क्योंकि जापान में ज्यादा व्याकरण के साथ सिखाते हैं ना, क्योंकि हम्म। विदेशी लोगों के लिए व्याकरण सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में तो व्याकरण से ज्यादा बातचीत या कुछ कहानी पढ़ना, या क्या कहते हैं, पोएम्स पोएम्स को क्या कहते हैं, कविता, कविता। कविता सॉरी, कविता, ऐसे क्लासेस ज्यादा थी, तो दोनों अच्छा लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब जैसे हिंदी कविता, आपने कहा कविता पढ़ती थी, कहानी पढ़ती थी, तो किसी खास लेखक को भी आपने पढ़ा, या उनकी किसी खास रचना से आपको कोई इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिली हो? ऐसा हुआ कभी? अ, प्रेमचंद जी की कहानी अच्छी लगी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे दरअसल इससे ज्यादा अच्छा लगा महाभारत और रामायण की कहानी। अच्छा। ये हम तो बच्चों की जो किताबें होती है ना, क्लास हम्म। स्कूल के लिए, ऐसे आसान वाला महाभारत और रामायण हमने पढ़ी, और काफी मुश्किल थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि ये समझना, एक संस्कृति समझने की बात एक ही है ना। तो ये वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और पढ़ने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि क्या दिवाली क्या होता है, दशहरा क्या होता है, ये सब सीखना, हिंदी के साथ सीखना बहुत अच्छा लगा। बहुत। तो अब रामायण महाभारत आपने मतलब किताबों से सीखी, वहां पढ़ी और फिर उससे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लेकिन बात। पूरी तरह से नहीं है, हाँ, कुछ मतलब कुछ भाग कुछ था। चीजें हाँ, कुछ याद है वहां से, कुछ याद है कोई कोई खास बात रामायण या महाभारत से? गुरु दक्षिणा में अच्छा। उंगलियां काटना, वो कहानी, हाँ वो, हाँ, एकलव्य ने अंगूठा काटा था, हाँ हाँ। हाँ, वो पढ़ के बहुत हैरानी हुई कि अरे, ऐसे मतलब क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे तो ऐसे कुछ कुछ मतलब, क्योंकि हमारे जापानीज, जापान में भी हम्म। ऐसे मतलब पुरानी कहानी है कि दुनिया कैसी बनी, या कुछ इतना मजा नहीं आया। लेकिन हम्म। महाभारत और रामायण में बहुत लोगों की फीलिंग्स है, बहुत चीजें हैं जो मजा आता है पढ़ के। तो ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि जापानी खोजी की करके कुछ पुरानी कहानी है, लेकिन पढ़ के
ऐसा हैरानी वगैरह तो मुझे नहीं लगा। तो महाभारत और रामायण बहुत मेरे लिए बहुत मजा आया और दिलचस्प चीज थी। और ये संस्कृति के हिसाब से भी एक अलग चीज मिली कि गुरु दक्षिणा ऐसे भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की कि दोनों संस्कृतियों की बात की। इससे पहले अभी आपने बताया कि यूट्यूबर बनने का विचार आपको आया, तो क्या सीधे आपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया या कुछ सोचा समझा फिर इस फील्ड में हाँ आई? हाँ हाँ। और आपको अपना कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा पसंद है? तो ठीक है, मेरी हिंदी की हिंदी नहीं यूट्यूब की यात्रा आ, पहले तो जापानीज लोगों को हिंदी भाषा सिखाना, हिंदी व्याकरण सिखाना, उससे हाँ शुरू हाँ। की है। ठीक है। अच्छा। और जब मैं ग्रेजुएशन के बाद एक जापानी नहीं नहीं ब्रिटिश कंपनी में जापान में काम कर रही थी। और उस समय पहले में मुझे लगा कि उस कंपनी में इंडिया ब्रांच है, तो हाँ वहां जाके कुछ ना कुछ भारत से संबंधित काम करूंगी। लेकिन जिंदगी इतना आसान नहीं होती, ऐसे मौका तो नहीं मिल रहा था और हाँ मुझे हाँ। लगा कि मैं हिंदी भूलते जा रही हूँ। उसको ओह। रोकने के लिए मुझे लगा कि चलो ठीक है, यूट्यूब पे जापानीज लोगों को हिंदी व्याकरण में सिखाऊंगी, सिखाते सिखाते शायद नहीं भूलूंगी ऐसे। और जब मैं तो पहला एक साल जापानीज लोगों को सिखा रही थी और उसके बाद इंडियन लोग उसी यूट्यूब के नीचे कमेंट में लिखने लगे कि अरे उल्टा करो ना, हिंदी भाषा में जापानीज भाषा सिखाओ, ऐसे अच्छा। कमेंट बहुत ज्यादा आए। हाँ हाँ तो मुझे लगा ठीक है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए था, क्योंकि हाँ। व्याकरण सिखाना एक बात है, लेकिन हिंदी भाषा में बात करना, बात करते करते गलतियां तो हो जाती है। और उसको व्याकरण सिखाने के लिए पहले से चेक, सब कुछ चेक करके ही हम्म। अपलोड कर सकेंगे। लेकिन हिंदी भाषा में बात करके अगर वीडियोस बनाऊंगी तो हमेशा गलतियां तो हो जाएगी। वैसे मैं तो सिखाती भी, तो गलतियां करना मतलब गलत है, लेकिन गलतियां तो हो जाएगी। उस समय बहुत मतलब सोच रही थी, हिम्मत चाहिए था, लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है शुरू तो कर देती हूँ और सोचेंगे कि क्या होगा। और हाँ, जापानीज भाषा भारतीय लोगों को सिखाने लगे, वो मायो जापान चैनल का शुरुआत था। और उसके बाद भाषा सिखाना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा हम्म। बाहर जाके जगह दिखाऊंगी, संस्कृति दिखाऊंगी, ऐसे करके कुछ वीडियो के कई मतलब कैटेगरी थोड़ा बढ़ा दिया। हाँ हाँ। और उसके बाद मुझे लगा कि भाषा सीखने वाले एक्चुअली कम है और हम्म। बाकी चीजों पे ज्यादा लोग ध्यान दिलचस्प रखते हैं। जानना तो चाहते। इसलिए इस चैनल को दो में बांट लिया, एक मायो जापान और दूसरा जापानीज भाषा सिखाने के लिए विशेष एक अलग चैनल भी खोला है। तो अब हम्म। मेरे पास 3 चैनल है, जापानीज लोगों को हिंदी सिखाने वाला, और मायो अच्छा। जापान जो मेन चैनल है, और तीसरा जापानीज भाषा सिखाने का चैनल। तो अब 3 चैनल ऐसे करके मैंने यूट्यूब करना शुरू किया। तो बहुत व्यस्त होंगी, 3 3 चैनल है हाँ तो उसके लिए कंटेंट बनाना। हाँ, सही बात। और उसके अलावा मैं अभी कंपनी में भी काम करती हूँ थोड़ा बहुत, हाँ तो व्यस्त तो रहती हूँ, लेकिन ठीक है हाँ, लेकिन अच्छा लगता है जब लोग हाँ कमेंट करते हैं और बहुत हाँ। खुश होते हैं देख करके। बिल्कुल। आपको मैंने जैसे पूछा अपना कौन सा वीडियो बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है, क्या ऐसा कोई वीडियो है? आ, मेरे लिए सबसे अच्छा वीडियो दो है, हम्म। मुश्किल है। एक जापानी संस्कृति के ऊपर हम्म। हिंदी में वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, जैसे कि जापानीज टी सेरेमनी या फ्लावर अरेंजमेंट, ऐसी चीजें तो मेरे लिए भी बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि हम्म। मैं मतलब साधारण जिंदगी जीते दैनिक जीवन में ऐसे ज्यादा जापानीज संस्कृति के बारे में सोचती भी नहीं, इस्तेमाल नहीं करती। तो ये सब है और आप लोगों को
कुछ इंफॉर्मेशन भी दे सकूंगी। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है और भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नई चीजें सीखना भी ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ नई भारतीय संस्कृति के बारे में सीखने को मिलता है, ऐसे वीडियोस बनाना भी अच्छा लगता है। जैसे कि एक नया भारतीय डिश बनाना, खाना बनाना, या नई भारतीय जगहों पे जाके घूमना, ऐसा ट्रैवल वीडियो भी बहुत अच्छा लगता है। तो दो तरह की चीजें मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा। भारत आप 1 साल पढ़ने के लिए थी और शायद एक आध बार और आप जा चुकी हैं, हाँ। तो कोई ऐसा अनुभव आपका बताना चाहेंगी, बहुत अच्छा हो या उतना अच्छा ना हो, कुछ भी? बहुत जब रहती थी तब बहुत मुश्किल बात है। मुझे लगा कि ज्यादा यात्रा कर, मतलब दिल्ली में रहती तो थी, लेकिन उससे ज्यादा यात्रा करना मुझे पसंद करती थी, अच्छा लगता था। और यात्रियों में से मुझे सबसे अच्छा लगा असम के गांव में जाना। तो असम में एक पवित्रा या अनुसुआ वाले नामक एक गांव में गई थी, और वहां के लोग तो काफी, मतलब अगर वाराणसी, आगरा, ताजमहल देखने जाएंगे तो लोग हमें टूरिज्म के रूप में देखेंगे। हाँ, लेकिन गांव में जाके उन लोगों ने मुझे एक, मतलब इंसान के रूप में स्वागत किया, और खुद मतलब घर का खाना खिलाया, या वो जो टी फील्ड हाँ, भी हाँ। थी, तो वहां जाके कुछ टी या फल, मतलब पेड़ से लेकर हमें खिलाया है। तो ये वो बहुत अच्छा लगा। और ये है असली भारत, है ना, कि जब विदेशी लोग या जापानीज लोग कोई भी, मतलब भारत में घूमने के लिए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ टूरिज्म के चक्कर में कुछ खराब अनुभव भी हो सकता है, लेकिन वो असली भारत नहीं है। और मेरे लिए दुख बात ये है कि अब जब विदेशी लोग भारत जाके कुछ मतलब ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स में तो कुछ अच्छे खराब एक्सपीरियंस भी हो जाती है, और उसको लेकर उन लोगों को लगता है कि वो भारत है, लेकिन वो भारत नहीं है, वो कुछ अलग होता है। तो ये मतलब क्या कहूंगी, हाँ, तो मुझे असली भारत अनुभव लेना बहुत अच्छा लगता है, और उसी अनुभव को जापानीज लोग या विदेशी लोगों को बताना चाहूंगी। हाँ, बहुत सुंदर बात की आपने कि असली भारत जो है वो अलग है। लोग कभी कभी एक दो खराब अनुभव के कारण हाँ, गलत ताजमहल जाके इतना असली भारत, मतलब नहीं। सुंदर हाँ। तो है, लेकिन कुछ अलग है ना इन लोगों से बातचीत वगैरह। क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर्यटक हो गए हैं और कमर्शियल जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा हाँ। बन गया है, तो हाँ। इसलिए शायद वहां वो अनुभव नहीं मिलता है। हिंदी बोलने के कारण कभी कोई फायदा हुआ है या कभी कुछ अच्छा बहुत अनुभव हुआ? यूजुअली, मतलब हिंदी बोलने लगूंगी तो लोगों को हैरानी हो जाती है, और कभी हम्म। कभी मुफ्त में चाय आती है, मिठाई आती है, खाना आता अरे वाह। है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरे लिए तो बस भाषा बोल रही हूँ, लेकिन लोगों को बहुत हैरानी होती होंगी, और ऐसा भी है। और बहुत, मतलब लोग आ, ये भाषा ऐसी चीज है कि बोलने की लगता है कि वो अपने लोग है हाँ, ना, बिल्कुल। कि चेहरा तो ऐसा ही है, मतलब, लेकिन भाषा बोलने से लगता है कि वे लोग सच में अपने एक ही इंसान के रूप में स्वागत करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, चाहे चाय ना हो, खाना ना हो, लेकिन लगता है वातावरण कुछ बदलता है। तो हिंदी बोलने से ऐसा बहुत फल मिलता है मेरे लिए। ठीक कहा आपने। अच्छा, कभी किसी जापानी को नहीं, कभी किसी हिंदी भाषी को या भारतीय को जापानी बोलते हुए सुना है आपने? और ऑफ कोर्स, आपको बहुत ज्यादा आपको भी अच्छा लगा ऐसे ही या कैसा लगा? अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है
कि जापानीज भाषा बोलने वाले विदेशी लोग तो बहुत है, क्योंकि जापानीज लोगों को हाँ, इंग्लिश नहीं आती। तो जब बहुत विदेशी लोग लोग, सीखते हैं, हाँ बहुत। मेरे हाँ, मेरे विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा विभाग जापानी विभाग है, सबसे अच्छा ज्यादा अच्छा, छात्र हैं उसमें। हाँ, ये अच्छी बात है कि हाँ कि जापानीज लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए लोगों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो तो रहने देंगे। लेकिन हाँ बात ये है कि जापानी भाषा बोलने वाले विदेशी लोग तो बहुत है, लेकिन हिंदी भाषा बोलने वाले विदेशी लोग तो बहुत कम है। तो कम है। वहां पे वो जो आश्चर्य होने का लेवल जो है, ये थोड़ा अलग होता है। तो अगर विदेशी लोग जापानीज बोलते हैं तो बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा आपने सीखा है, ऐसा है। लेकिन अगर मैं अचानक हिंदी हिंदी बोलने लगूंगी तो लोगों को अरे वाह, अरे आपने क्या बोला, ऐसा ना थोड़ा बहुत एकदम ज्यादा। से वो हाँ शौक हो जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत और मजा मुझे आता लगता है है। थोड़ा संस्कृति का भी अंतर है, शायद भारतीय लोगों को उनकी भाषा कोई बोलता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, कोई विदेशी अगर उनकी हम्म, भाषा बोलता है तो ये शायद संस्कृति का भी थोड़ा सा यहाँ एक अंतर है। हाँ अच्छा, जी, जब आपने पिछली बार बताया था कि इनक्रेडिबल इंडिया का एक विज्ञापन, उसके हाँ जी, सिलसिले में भी आप भारत गई थी, तो क्या था उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कौन सा हाँ जी। विज्ञापन? वो इंडिया टूरिज्म मार्ट, हम्म, ITM करके एक भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना किया है, एक इवेंट त्योहार बनाया कि विदेश के या तो भारत के अंदर के कुछ मीडिया लोगों को इकट्ठे करके बुला के एक हम्म, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रमोट अच्छा करने अच्छा, के लिए इवेंट बनाया था। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऐसा है कि बहुत सुंदर है, बहुत बहुत तरह सुंदर, तरह की चीजें बहुत हैं, सुंदर, हाँ। लेकिन ज्यादा लोग नहीं आते अभी तक। हाँ पहले और तो बहुत कम मशहूर था, अब थोड़ा हाँ थोड़ा हो रहा है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रमोट करने के लिए इकट्ठे हो गए, और हम एक या तो 10 दिन के लिए, मैं इम्फाल और असम गई थी, बाकी लोग इम्फाल और कुछ अलग जगहों को घूमी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या बाकी हम्म, स्टेट्स। हाँ, जो जहाँ जाना चाहते हैं वहां जा सके हम, और वहाँ के पूरी तरह से अनुभव बहुत अच्छा मिला। और हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा, हाँ नहीं ये बिल्कुल आपने सही कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व है वो बहुत सुंदर है और बहुत कुछ है, लेकिन पहले इतना मशहूर नहीं था। हम्म अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है और अब लोग जा रहे हैं, बहुत हम्म, बहुत सुंदर। तो एक और, जैसे हिंदी जब हम भाषा सीखते हैं, आपने कहा संस्कृति भी आपने सीखी, इसके साथ साथ बहुत कुछ जाना। कोई ऐसी चीज भारतीय संस्कृति की जो आपको हिंदी सीखते सीखते पता चली और आपको बहुत अच्छी लगने लगी या बहुत खराब लगने लगी, लगा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कुछ अगर है तो बहुत मुश्किल सवाल है। संस्कृति बहुत अच्छी चीजें हैं, वैसे खाना भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कपड़े भारतीय फैब्रिक्स में बहुत रुचि रखती हूँ। तो अभी जैसे आपने पहनी है बहुत सुंदर साड़ी, और वो भी हर जगह में अलग अलग कपड़े हाँ या बनाने का तरीका होता है, ये सब जान के या तो खरीद के पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बात है। और खाना भी हर स्टेट्स में अलग अलग खाना मिलता है, और वो खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें बहुत एक सुंदर और अच्छा और अलग अलग विभिन्न हम्म। संस्कृति हर जगह में मिलती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खराब संस्कृति ऐसा नहीं, ये संस्कृति नहीं है, लेकिन मेरे लिए लेकिन हाँ, बहुत कोई कोई चीज, कोई कोई संस्कृति नहीं, चीज कोई है ना। ऐसी आदत या कुछ ऐसा लगा ये ठीक ऐसे नहीं हम्म, होना चाहिए। मेरे लिए ना बहुत साफ शौचालय सबसे हाँ महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जापानीज लोग जापानी लोग बहुत साफ होते बहुत हैं। साफ चाहते हैं ना। तो ये बहुत मतलब विशेष रूप से रेलगाड़ी का वो जो हाँ शौचालय, या तो हाईवे स्टेशन के पर वो या जो, हाईवे पर, हाँ हाँ, हाँ। ये तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि पानी नहीं पीती मैं, ये सेहत के कि लिए। शौचालय जाना ही नहीं है। हाँ, ये सेहत के लिए खराब है, आप तो मत करो, ठीक है, वह हमेशा पानी पीजिए, नहीं नहीं, लेकिन मेरे साथ भी, मैं भारत से हूँ लेकिन मेरे साथ भी ये समस्या है, शौचालय साफ होना चाहिए। मैं होटल हाँ कहीं हाँ हाँ देखती हूँ तो सबसे पहले उसका रिव्यू पढ़ती हूँ, शौचालय हाँ 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 हाँ, वही वही कुछ बात। चीजें होनी चाहिए, जरूरी हाँ, है। और एक दिन का वो प्लान है, योजना है, वो हमेशा सोचती हूँ कहाँ पे कौन से
कहाँ पे शौचालय जाना अच्छा होगा। अगर होटल में थोड़ा जाती हूँ तो वहां पे शौचालय जाना ही है, क्योंकि उसके बाद 3-4 घंटे नहीं जा सकते। ऐसे शौचालय के अनुसार भी प्लान बनाना है। तो ये हाँ। लेकिन अभी तो सुना है कि मोदी जी क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत, हाँ, स्वच्छ भारत अभियान में अभी ठीक कुछ जगहों पर ठीक हुआ भी है, क्योंकि तो मेरा अपना अनुभव भी हाईवे वाले पर 2 बार रहा, वो ठीक था। अच्छा। तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित थी। अच्छा, बहुत साफ था, बल्कि बहुत ज्यादा साफ था। अच्छा, तो मैं जो बहुत जो सरकारी सरकारी शौचालय थे, हाँ हाँ ढाबे हाँ। वाला नहीं, सरकारी वाला। तो 2 बार मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद है आगे भी होगा। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो कोरोना की वजह से 2 साल हम्म से मैं भारत नहीं गई। तो हम्म अब मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार जब जाऊंगी तभी तो शायद बहुत सुंदर शायद शौचालय शायद मिलेगा। शायद जगह के अनुसार, मतलब एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, हाँ लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हाँ, शायद ठीक शायद। हो तो मैं उत्साहित हूँ। बिल्कुल। प्रोफेसर मिज़ोकामी जी से आपके बारे में बात एक बार हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि काश मायू मेरी छात्रा होती तो मैं तो पूरी दुनिया में नाटक करवाता। हाँ तो क्योंकि मायो इतना अच्छा अभिनय करती है, और मैं बहुत दुखी हूँ कि मायो मेरी छात्रा नहीं थी। तो हाँ। इतना अच्छा अभिनय आप करती हैं, जो भी आप बोलती हैं, आपके वीडियोस में बहुत अभिनय होता है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि मुझे जापानी फिल्मों में या ऐसे ऐसे कहीं अभिनय भी कर, या नाटकों में अभिनय करना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्टेज पे नाटक करना एक बात है, लेकिन हाँ हाँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्टिंग आती है। मुझे आती है कॉमेडी जैसे पागलपन करना, ये मुझे आती है। लेकिन और ये इसलिए है कि शायद बचपन 3 साल, तीन उम्र 3 से क्लासिकल बड़े डांस में करती थी, अभी तो छोड़ दिया। लेकिन ऐसे करके लोगों के सामने कुछ डांस करना, एक्सप्रेशंस बनाना, ये तो मुझे आती है। लेकिन ये स्टेज के ऊपर थोड़ा ओवर एक्टिंग में करती हूँ। तो अपने वीडियो पे भी ना लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग की वजह से 5 रुपए काट लिया, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो ये हमेशा आता है। तो मुझे नहीं लगता मैं सीरियसली फिल्मों में काम कर सके, लेकिन अगर मौका है तो ऑफ कोर्स मैं लेना चाहूंगी, तो कोशिश करना शायद चाहूंगी। शायद मिजो कामी जी कहते हैं कि अगर वो अभी भी जवान ज्यादा रहते तो अभी भी आपके साथ अभिनय हाँ। करवाते। हो सकता है, हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब भारत इस समय तो नहीं जा पा रही हैं, और हम्म शायद बहुत लोगों से भी नहीं मिल पा रहे हैं हम सब लोग हम्म, कोरोना के कारण। हाँ। तो हिंदी का अभ्यास करने की क्या जरूरत है आपको, या अब आपको लगता है कि अगर नहीं बोलूंगी ज्यादा तो भी हिंदी ठीक रहेगी, ऐसा है? वैसे मैं तो वीडियोस बनाती हूँ तो हम्म बोलने के लिए मौका तो बहुत है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि भूल रही हूँ, लेकिन अच्छा। मुझे ये तो लगता है कि मेरी हिंदी और उचित और शुद्ध करने के लिए कुछ सीखना तो पड़ती है। हम्म। लेकिन अभी तो ज्यादा समय नहीं मिला। ये तो बहाना है, करना ही समय ढूंढना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, मुझे हिंदी सीखने जरूरी लगती है, लेकिन लगता है, लेकिन अभी नहीं कर रही। नहीं, और वैसे क्योंकि हिंदी अच्छी है काफी, तो शायद उतनी जरूरत नहीं है बार बार, मतलब वीडियो बनाने के लिए अभ्यास तो हो ही रहा है क्योंकि आप कंटेंट तैयार हाँ, और करती हैं। मूवीज भी देखती हूँ तो हाँ। सुनती भी। बस पढ़ाई मतलब नई शब्द को ऐसे सर्च करके शब्दकोश में ढूंढ के ऐसा वाला पढ़ाई तो नहीं करती। हम्म। चलिए, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है बातचीत करके आपसे, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है समय भी देखना होगा। तो एक मैं चाहूंगी, अगर एक कोई बढ़िया सा ऐसे ड्रामा वाला डायलॉग वो करे तो फिर उसके बाद हम इसको अंत करेंगे, अगर पिछली याद हो बार कुछ। लाइव स्ट्रीमिंग में वो हाँ ओम शांति ओम वाला किया है। हाँ, वो वो तुम क्या जानो वो सिंदूर की कीमत, तुम क्या हाँ, जानो रमेश बाबू, वो किया था मुझे पिछली बार। कोई और अगर याद हो, या कुछ सॉरी याद नहीं, बहुत कुछ है पसंदीदा डायलॉग, लेकिन याद नहीं है, तो फिर से मैं करूंगी। एक ही वाला। ठीक है ठीक है। ओके।
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। तो ये सबसे मशहूर वाला डायलॉग है शायद। याद रखना पड़ता है ना, कुछ और नहीं तो हाँ। हमेशा यही करते रहूंगी। नहीं, मयो बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ और आप बताना चाहेंगे जापान के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे अंत में, जापान के बारे में या नहीं, जापानी संस्कृति? हम्म। एक्चुअली भारतीय सरकार ने घोषित की कि 15 तारीख नवंबर से भारतीय टूरिज्म वीजा फिर से इश्यू करना शुरू करते हैं। तो हम विदेशी लोग 15 तारीख नवंबर से वीजा ले सकते हैं और भारत जा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और अभी तो मैं वीजा तैयार करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। वैसे मेरे पास 5 साल का वीजा था, वो तो अभी भी बंद है, सस्पेंडेड है, तो फिर से अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मैं इसके लिए अभी तैयार कर रही हूँ। और अगली बार मैं सोच रही हूँ केरला और बंगलोर जाने के लिए। थोड़ा दक्षिण भारत कभी नहीं गई थी। दिल्ली में तो रहती थी, आसाम, कोलकाता, वाराणसी, आगरा ये सब घूम चुकी हूँ, लेकिन दक्षिण भारत नहीं गई क्योंकि हिंदी नहीं, मतलब बोली जाती है लेकिन मातृभाषा नहीं है। तो मुझे लगा सीखने के लिए उत्तर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगली बार मुझे लगता है कुछ अलग जगह जाती, तो उसके लिए अभी तैयार करती हूँ। और बाकी लोग भी आना शुरू करेंगे, तो आप लोग इंतजार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, आप वाराणसी भी गई हैं, तो हाँ जी। चूंकि मैं वाराणसी से हूँ, तो कुछ अच्छा। कुछ एक छोटी सी बात वहां की बताइए, फिर हम इसको आ, कुछ याद है? वाराणसी में हाँ घाट जाके कुछ वैसे आ, मतलब विशेष चीज, या तो वो सारनाथ गई थी ना, सारनाथ में वो जो बहुत ज्यादा मंदिर है और कुछ जापान स्टाइल वो बौद्ध धर्म का हाँ, मंदिर भी। बौद्ध धर्म के, हाँ हाँ। हाँ, तो वहां घूमना बहुत अच्छा लगा, वो एक बात। और घाट में जाके बस ऐसा नहीं, कुछ काम नहीं, लेकिन ऐसे घाट देखते रहना ये भी बहुत अच्छा लगा। और लस्सी का वो बहुत अच्छा लस्सी। रामनगर के किले के पास वाली लस्सी। हाँ हाँ हाँ, शायद वो है। और पीने के बाद वो फेंकने वाला। आ, कुल्हड़। हाँ, वो कुल्हड़, हाँ, लस्सी मीठी। मुझे लगता है भारत में सबसे अच्छी लगी, तो वो लस्सी। और मैं एक मेरी सीनियर बीएनयू में पढ़ती थी, तो अंदर जाके कुछ क्लासेस वगैरह, क्लास मतलब इमारत वगैरह तो देखी है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा वाराणसी याद करें तो। लेकिन बहुत। हाँ हाँ। बात ये था कि वो उस समय वो गंगा के का पानी बहुत बढ़ गया था। और अच्छा। बहुत पानी ऊपर तक जाके ऊपर तक आ गया। ना बोट वगैरह तो नहीं जा सकी, तो वो एक चीज है जो मैं नहीं कर सकी उस समय। लेकिन तो बाकी दोबारा बहुत। जाना चाहिए, फिर हाँ, जरूर दोबारा दोबारा जाना। जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि जरूर जाऊंगी। काफी जब पानी बढ़ जाता है तब तो थोड़ा खतरनाक होता है, उधर बिल्कुल लोग हाँ कम जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। और जापान तो इतना सुंदर है, तो वैसे ही सब कुछ बहुत, इस समय मौसम भी मेरे ख्याल से जापान में बहुत अच्छा है। और तो बढ़िया अभी है बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए, और बहुत नमस्कार। और उम्मीद है फिर कभी हम सिंगापुर में या जापान में या कहीं फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हाँ जी, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मायो। धन्यवाद।